Hello students. Question is, four balls each with mass m are connected by four non-conducting strings to form a square with sides a as shown in figure. The assembly is placed on a non-conducting frictionless horizontal surface. Balls 1 and 2 each have charge q and balls 3 and 4 are uncharged. After the string connecting balls 1 and 2 is cut, what is the maximum speed of balls 3 and 4? एनालाइज करते हैं. ये स्क्वायर है. There are four balls. These 1, 2, 3 and 4 balls. So ball 1 and ball 2 are positively charged, that is charge on 1 and 2 is plus q. अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं ये 1 और 2 के बीच जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं बॉल्स ऑफ मास m, अगर मैं ये यहां से कट कर दूं तो बॉल्स 3 एंड 4 की वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है. तो यहां पर थोड़ा सा मैं मैच स्टिक से दिखा रहा हूं कि सपोज ये आपकी बॉल्स 1 और 2 यहां पर कनेक्टेड है और मैंने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया है. ठीक है, कट करने का मतलब इसको मैंने सपोज ये सब एक साथ कनेक्टेड थी, तो जैसे ही मैं इस स्ट्रिंग को कट करूंगा तो क्या होगा, ये रिपल्सन के कारण ये ऐसे बॉल्स हो जाएंगी और ये बॉल्स दोनों 3 एंड 4 ऊपर की साइड चली जाएंगी. ठीक है, कहने का मतलब जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो बॉल 1 और दिस बॉल 2 विल गेट रिपेल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज बिटवीन देम. और होगा क्या, ये स्ट्रिंग क्या होगी, ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड थी 3 से, वो स्ट्रिंग कनेक्ट होके कहाँ आ जाएगी, यहां आ जाएगी. ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड थी वो यहां आ जाएगी. तो 3 बॉल नंबर 3 बॉल यहां आ जाएगी और 4 भी क्या होगा, जब ये स्पेस देगा इसको इधर रिपेल होके जाएगा, रिपल्सिव फोर्स होके, तो बॉल नंबर 4 भी जो कनेक्टेड थी वो यहां पर आ जाएगी. ठीक है, और 3 और 4 क्या है, कनेक्टेड है. तो हमारी फिगर ऐसे कुछ दिखाई देगी. आफ्टर दिस स्ट्रिंग इज कट. अब स्ट्रिंग कट हो गई है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी सपोज ये v वेलोसिटी से आया होगा, ये भी सेम वेलोसिटी से आया होगा, क्योंकि इनका क्या है, इनके बीच का जो सेंटर ऑफ मास है 3 और 4 के बीच में रेस्ट में था, तो अभी भी वो रेस्ट में ही रहेगा आफ्टर मूविंग दिस. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास मूव होकर यहां आ जाएगा 3 और 4 का. ठीक है, तो ये v वेलोसिटी से ऊपर आ गए. अब हम क्या और एनालाइज करें सेकंड स्टेप ये है कि इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम. ठीक है, तो क्या होगा, सो इट्स, अब जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास था वो वहीं पर रहेगा. सो इट्स सेंटर ऑफ मास
stays fixed at the location of the center of square, जहां पर पहले सेंटर ऑफ स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास था, तो वहीं पर ये सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा। और अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं था सिस्टम में, तो क्या होगा, हमारी टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी बिफोर एंड आफ्टर। तो जब टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी तो हम यहां पर लिख लें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फाइनल सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फाइनल सिस्टम, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड एज सिस्टम इज आइसोलेटेड। सिस्टम आइसोलेटेड मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर। तो इनिशियली तो सिस्टम रेस्ट में था, तो यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, प्लस दिस यू आई इक्वल्स टू दिस फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हेंस दिस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी is converted into the final kinetic energy and the final potential energy। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगी, दिस बॉल 1 and 2, क्योंकि यही दोनों बॉल्स चार्ज थी और इनके बीच डिस्टेंस क्या थी, a। तो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट विल बी k टाइम्स q स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब बॉल 3 और जब बॉल 4 यहां से यहां पर और ये यहां से यहां पर शिफ्ट हुई थी और ये रिपेल हुई थी द सेम वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा फिक्स्ड है, तो क्या हो गया, देयर विल बी द 4 काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv स्क्वायर दैट इज फॉर बॉल 1 प्लस हाफ mv स्क्वायर फॉर बॉल 2 प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस बॉल फॉर बॉल 3 प्लस हाफ mv स्क्वायर फॉर बॉल 4। दिस इज बॉल 1, 2 एंड बॉल 3, बॉल 4, ठीक है। अब प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अब यहां से अगर मैं देखूं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ये तो अनचार्ज्ड है, ठीक है, तो यहां से ये 1 और 3 के बीच में भी a होगा, 3 और 4 के बीच में भी डिस्टेंस a होगी, 4 और 2 के बीच में भी डिस्टेंस a होगी, क्योंकि ये सिस्टम क्या था, जो बॉल थी वो स्क्वायर के कॉर्नर्स पर थी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा, इन दोनों चार्ज की वजह से ही होगा, बट अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a प्लस a दैट इज 3a, तो प्लस दिस k q स्क्वायर अपॉन 3। यहां से इसको करें 1, 2, 3, 4, तो यहां से आएगा, हेंस इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो दिस टर्म विल बी 2k स्क्वायर अपॉन
3a equals to 2mv square. Hence from here मुझे तो वेलोसिटी निकालनी थी, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू दिस अंडर रूट ऑफ k, दिस इज k q स्क्वायर अपॉन 3am, एंड दिस इज फाइनल आंसर. जो बॉल 3 and 4 इस वेलोसिटी से मूव करेंगी आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट बिटवीन ball 1 and 2. Thank you very much.